जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं, कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। दोस्तों, इन्होंने जो कमेंट पूछा है उसका उत्तर हम खोज रहे हैं। ये किसी कविता का हिस्सा या पहेली भी हो सकती है, इनके द्वारा पूछी गई है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, बहुत सुंदर, इसी तरह से आप कमेंट डालते रहें, अच्छा कमेंट करते हैं आप। तो आते हैं मूल कथा वस्तु पर। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब शकुनी देखता है कि अब इस हस्तिनापुर में कोई हलचल नहीं है, पांडव बड़े आराम से राज कर रहे हैं, और मामा शकुनी खुद ये सोच रहा था कि मैं जब दुर्योधन के साथ गया तो उस समय मैंने पांडवों के राज्य को देखा था। अरे बड़ा ही सुंदर राज्य बनाया है उन लोगों ने। और तो और हम दोनों मामा भांजों को अंधे का अंधा कहा था हमारे भांजे दुर्योधन से। और बड़ी ही सुंदर मलूक है पांडव पत्नी द्रौपदी, जिसके 5 पति हैं, पांचों पांडव पति हैं। और छठवां हमारा दुर्योधन हो जाए तो कौन सी विपत्ति आ जाएगी। चलो ठीक है, हम युधिष्ठिर को किसी भी प्रकार से जुआ खेलने हेतु बुलाएंगे और आज हम वह बदला लेंगे जिस बदले के लिए हम डोल रहे थे। दुर्योधन से कहने के लिए जाता है शकुनी, और शकुनी इसी तरह से कहता है कि मामा भांजे ऐसा है, अरे जिस दिन मैं और तुम हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ में गए थे हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के लिए, उस दिन क्या कहा था द्रौपदी ने कि तुम रहे अंधे के अंधाई। तो तुम्हें पता है इस बात का बदला लेना है मुझे और तुझे, इसलिए हे भांजे जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। और जुआ खेलने में तुम्हारा ये मामा है, ये माहिर है, इसलिए मैं युधिष्ठिर को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। दोस्तों, युधिष्ठिर को बुला लिया जाता है धूत कीड़ा के लिए, और अब तो जुआ खेल रहे हैं पांचों पांडव, युधिष्ठिर हारते जा रहे हैं। इस प्रकार से अपना राजपाट समस्त वो हार गए, जो भी वस्तु रखी उसे हार गए। अंत में दुर्योधन कहता है कि मैं मेरी पत्नी को दांव पर लगा रहा हूं। क्या युधिष्ठिर तुम दांव पर द्रौपदी को लगाओगे? तो दोस्तों, युधिष्ठिर सहन नहीं कर पाया इस बात को, लेकिन लगा देते हैं द्रौपदी को भी दांव पर। फिर भी जुआ खेल रहे हैं दोस्तों, और उस जुए में हार जाते हैं युधिष्ठिर, क्योंकि जो शकुनी के पासे थे ना, वो दोस्तों अलग ही प्रकार के थे। उनका सिस्टम ही अलग था, शकुनी ने इस तरह के पासे बनवाए थे। तो हार जाते हैं युधिष्ठिर, और जब युधिष्ठिर हार गए तो इसके पश्चात दुर्योधन हंसने लगता है और कहता है, वाह मामा वाह, आज तो हमने हमारा शत्रु जो था उसे पराजित किया, अब हम हमारा बदला पांचाली से लेंगे। दोस्तों, हंस के कहता है सभा में कि अब द्रौपदी हमारी दासी हो गई, जुए में जीत ली है हमने, हम उसको निर्वस्त्र करेंगे। इस प्रकार की बात से कहते हुए किसी ने भी उसे नहीं रोका। तो दोस्तों, जाते हैं
और जाकर के घोषणा करवा देते हैं कि आज हम द्रौपदी की बेइज्जती करेंगे इस सभा में। वहीं पांडव बैठे हुए थे जो नीची गर्दन किए हुए थे। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि दुशासन जाओ, द्रौपदी को केस पकड़ के खींच लाओ। तो दोस्तों, द्रौपदी को केस पकड़ के दुशासन भरी सभा में ले आता है। उस जगह पर एक सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इतने लोग बैठे हुए थे, लेकिन दुर्योधन के भय के कारण कोई भी नहीं बोल पाया था कि स्त्रियों के साथ इस तरह से भरी सभा में नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मानवता शर्मसार कर दी दुशासन ने। उसने द्रौपदी के चीर को, वस्त्रों को खींचना प्रारंभ कर दिया। एक साड़ी रह गई थी, सभी वस्त्रों को फाड़ डाला। तब कहा गया है दोस्तों, कर दिए वस्त्र सब तार तार, अर्थात खींच रहे हैं उनके वस्त्रों को। लटके मोती जंजाल हुए, गले में जो माला थी वो उलझ गई है, वो मोती थे वो उलझ गए हैं आपस में। बाली में झुमके उलझ गए। दोस्तों, जो बालियां पहना करती थी, स्त्रियों के कान कई जगह से छिदे हुए होते हैं, तो नीचे झुमका पहनती हैं, ऊपर बाली पहनती हैं, उससे ऊपर और बाली पहनती हैं। इस तरह से 10-10 जोड़ी बाली पहनती हैं। तो दोस्तों, जो झुमके थे, सुंदर झुमके, वो झुमके उन बालियों में उलझ गए थे, क्योंकि दुशासन केस पकड़ के ला रहा था द्रौपदी को। और लटके दोस्तों, चोटी के बाल बवाल हुए, बार बिखर गए हैं बेचारी द्रौपदी के। द्रौपदी देख रही है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा है। अंत में कहते हैं, सुनने वाले इस दुनिया में एक हैं, वो ही सबकी सुन सकते हैं, बाकी और कोई किसी की नहीं सुन सकता। गिरधर गोपाल, मुरली वाले सामरे कन्हैया, इस प्रकार से वो सुनते हैं दोस्तों। तो टेर लगा दी है प्रभु से और कहने लगी द्रौपदी, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, हे सांवरिया, आज लाज मेरी लुटी जा रही है। अरे ये मेरी लाज जा रही है, बच जाए तो बचा ले कन्हैया, आज लाज मेरी लुटी जा रही है। दोस्तों, भक्त की टेर सुनी कि भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने बाजार की समस्त साड़ियों को जोड़ते गए, लेकिन वो साड़ी नहीं खिंच पाई, वो चीर नहीं खिंच पाया दुशासन से। और दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ कि दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, अंत की जो लाइन है कि चोटी के बाल बवाल हुए, वो बाल जो बिखर गए थे, उन बिखरे हुए बालों के लिए द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ, इन बालों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुर्योधन के खून से इन्हें मैं नहीं धो लूंगी। दोस्तों, वही बाल बवाल हुए थे संपूर्ण महाभारत युद्ध के लिए। तो मैं समझता हूँ श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको आपके इस प्रश्न का, इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।